नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिकेय के बारे में बात करने वाले हैं और उनके जीवन से जुड़ी अनेक कहानियाँ, उनके जन्म लेने की कहानी, उनके अलग अलग युद्ध में अलग अलग दानवों को मारने की कहानी, उनका पूरी तरह से चित्रण और उनको इतिहास में किन किन जगहों पर या कौन कौन राजाओं ने किस किस वक्त उनके सिंबल का, उनके अलग अलग जो रूप हैं, उनके जो चित्रण हैं, उनका उपयोग किया है। उससे पहले समझ लेते हैं कि कार्तिकेय आखिर हैं कौन। तो कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र हैं। कार्तिकेय गणेश भगवान के भाई हैं। कार्तिकेय दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे तमिल में उनको मुरुगन बोला जाता है, समुगम बोला जाता है, उनको सुब्रमण्यम बोला जाता है, उनको स्कंद बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया में महासेना या कुमार के नाम से उनको जाना जाता है। कार्तिकेय वह देव हैं जो कि युद्ध के देवता हैं। कार्तिकेय को निडर माना जाता है, कार्तिकेय को साहसिक माना जाता है, कार्तिकेय को कर्तव्यपरायण माना जाता है। न केवल भारत में उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा मलेशिया में, श्रीलंका में, सिंगापुर में और बाकी दूसरे जगहों पर पूजा होती है। कार्तिकेय को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। कई जगह पर वह उनको एक माथे वाला और 2 हाथों वाला भगवान दिखाया गया है। कई जगह पर उनको 6 माथों वाला और 12 हाथों वाला भगवान की तरह दिखाया गया है या देवता की तरह चित्रित किया गया है। तो अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका चित्रण या उनके अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उनको अलग अलग राजाओं ने या अपने कौन कौन से पुराणों में या कौन कौन से वेदों में कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। उससे हमें मिलेगा, पता चलेगा कि किस प्रकार से एक वह भगवान जो कि साउथ इंडिया, जो कि आपके दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है, उसका वर्णन कहाँ से और कब से चालू हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और मुरुगन को पलनियप्पा बताया गया है। इसका मतलब कि पलनी के पिता। उसी तरह आप देखेंगे कि मुरुगन का मेंशन बहुत जगह अग्नि से जोड़ा जाता है और अग्निदेव जो हैं उनका बहुत बार वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। वहाँ पर 25% से ज़्यादा जो सूक्त हैं उसमें अग्निदेव का बखान, अग्निदेव की बड़ाई के बारे में ही सारे जितने भी मंत्र हैं, श्लोक हैं, वो लिखे गए हैं या बोले गए हैं। कार्तिकेय को जो मध्यकालीन भारत है उस दौरान अलग अलग टेम्पल, जैसे कि अब अजंता एलोरा है, वहाँ पर भी उनको चित्रित किया गया है। वहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हैं उसमें कार्तिकेय देव जो हैं वो दिखते हैं। योधेय वंश भारत में एक पहली से दूसरी शताब्दी तक रूल किया था। वहाँ पर कार्तिकेय भगवान या कार्तिकेय देव का चिन्हों का चित्रण किया गया है। वहाँ पर उनकी जो सिक्के चलते थे उसमें कार्तिकेय देव की चित्रण किया गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि कुषाण वंश जो था, वहाँ भी जो सिक्के उपयोग होते थे लेन देन के लिए, उसमें भी कार्तिकेय के चिन्हों का उपयोग किया गया है। उसी तरह बहुत सारे ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर कार्तिकेय देव की मूर्तियों का वर्णन किया गया है, जहाँ पर वह एक मोर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में वेल है जो कि बताया जाता है कि दैवीय भाला है, जिससे कि वह अलग अलग असुरों को मारते हैं, और दूसरे हाथ में एक पक्षी को दर्शाया गया है। कार्तिकेय का वर्णन हमें दूसरे टेम्पल्स में भी मिलता है जो कि मथुरा और गंधार प्रदेश में पाए गए हैं। तो यह बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार कार्तिकेय उस समय के राजाओं के लिए या उस समय राजा के वंशजों के लिए कितने जरूरी भगवान थे, और इसीलिए उनका उपयोग बहुत सारे चिन्हों में, चित्रणों में, बहुत सारे जो इमारतें बनी हैं उसमें और मूर्तियाँ बनी हैं उसमें उनको प्रदर्शित किया गया है। कार्तिकेय को स्कंद से भी जाना जाता है। इसके लिए अगर जो स्कंद पुराण देखते हैं उनके नाम पर ही है। स्कंद पुराण के अंदर कार्तिकेय या स्कंद का कहीं कोई वर्णन नहीं है, पर उनका महत्व इसलिए इतना था कि इसलिए उस पुराण का नाम स्कंद पुराण रखा गया। दूसरा आप देखेंगे कि कार्तिकेय का जो चित्रण होता है उसमें वह एक हमेशा योद्धा की तरह रहते हैं। वहाँ पर वो हमेशा एक युवा की तरह दिखते हैं, जहाँ पर उनके एक हाथ में वेल होता है जो कि दैवीय भाला होता है, और दूसरे हाथ में उनके
कई बार धनुष दिखाया जाता है, कई बार वो दूसरा हाथ में कुछ नहीं रहता है, कई बार उनके पास एक चिड़िया दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनका वर्णन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया गया है। दूसरे जगहों पर उन्हें वही 6 सर वाला या 6 सरों वाला या और 12 हाथों वाला ईश्वर का वर्णन की तरह, ईश्वर की तरह दिखाया गया है। आप देखेंगे कि पुराणों में उनका नाम जैसा बताया स्कंद पुराण में है, उसी तरह आप वेद में चले जाएंगे तो शतपथ ब्राह्मण में जो शतपथ ब्राह्मणास लिखे गए हैं उसमें भी उनका मेंशन है, उनका वर्णन है। तैत्रेय अरण्यक है, उसमें स्कंद का मेंशन है, उस स्कंद का वर्णन है। बौद्धयान ब्रह्मसूत्र में भी कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। उसी तरह आप छंदोग्य उपनिषद देखेंगे तो वहाँ पर भी स्कंद का नाम का मेंशन होता है, का वर्णन मिलता है। तो वाल्मीकि रामायण में उनका मेंशन है, कार्तिकेय का मेंशन है। महाभारत के वन पर्व में उनका वर्णन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कार्तिकेय को अलग अलग जो रूपों में है, जैसे मुर्गन हैं, जैसे स्कंद हैं, जैसे आप सुब्रमण्यम हैं, उन अलग अलग भगवानों का चित्रण और वर्णन अलग। जितने भी ये वेद हैं, पुराण हैं या दूसरे लेख हैं देवों से जुड़े हुए, उनमें वो अपना चित्रण या वर्णन पाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका जन्म की कहानी क्या है। जन्म की कहानी 3-4 कहानियां हैं, अलग अलग संदर्भों में बताई गई हैं। कुमार संभवम में, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, 5वीं शताब्दी की सब बहुत प्रचलित किताब है, जिसमें कि वो 81,000 अलग अलग मंत्र लिखे गए हैं। उन मंत्रों के काव्य वाले मंत्र हैं संस्कृत के, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसमें बताया गया है कि जब तारकासुर का इतना शक्तिशाली हो चुका था कि तीनों लोक में वह हाहाकार मचा रहा था, तो सारे देव जो हैं विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनको शिव जी के पास जाने के लिए भेजा। अब जिस प्रकार ही यह पहुँचे, अग्निदेव शिव जी से बात करने के लिए जैसे ही उनके गुफा में पहुँचे, तो ऐसा सिचुएशन था कि वो अपने शिव और पार्वती अपने काम क्रीड़ा में तल्लीन थे। तो अब जैसे ही उन्हें कोई बाहरी पुरुष की आहट हुई तो वो निकले। उससे यह हुआ कि शिव का जो दिव्य बीज है वो जमीन पर गिरने वाला था। अब जमीन पर गिरने से पहले ही उसको अग्निदेव ने उठाकर उसको गंगा जी के पास ले गए। अब गंगा जी उसको जैसे ही ली तो इतनी गर्मी थी उसमें कि वह उबलने लगा, तो उन्होंने उसको एक दूसरे वन में रख दिया, जहाँ पर गंगा के प्रवाह से वह 6 अलग अलग भागों में बट गया, और इस वजह से वह 6 अलग अलग पुत्र हुए। यही 6 अलग अलग पुत्र कृतिका कन्याओं के द्वारा दिया गया, और उन्होंने उसे अपने मातृत्व के मुंह से आकर उनका लालन पोषण चालू किया। और जब यह बात बाद में पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने कृतिका कन्याओं से बात की, और उसके बाद उनको 6 बच्चों को अपने साथ गले लगा लिया। और उन्होंने जैसे ही इतनी कस से तेजी से गले लगाया, तब जाकर वह 6 पुत्र एक में जुड़ गए, और उसी के बाद कार्तिकेय उनका नाम हो गया। और इसी वजह से उनको कार्तिकेय बोला जाता है, क्योंकि उनका लालन पोषण जो शुरू हुआ था वह कार्तिकेय कृतिका कन्याओं के द्वारा हुआ था। दूसरी कहानी में यह पता चलता है, जिसमें कि दूसरी कहानी में उनके जन्म से जो कि जुड़ा हुआ है, वह वन पर्व महाभारत में है, जहाँ पर अग्निदेव को बताया जाता है कि वह एक बार 7 ऋषियों के घर पहुँचे। अग्निदेव 7 ऋषियों के यहाँ पहुँचे। 7 ऋषियों की पत्नियाँ थीं, उनको देखकर ये सम्मोहित हो गए। उन्होंने उनके ऊपर आकर्षित हुए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब न मिल पाने के कारण वह छोड़ गए। उसी पर वहाँ पर दूसरी एक स्त्री थी जिसका नाम स्वाहा था। अब स्वाहा ने अग्निदेव को देखा। अग्निदेव को देखते ही वह सम्मोहित हो गए, लेकिन अब इस बार अग्निदेव ने उसको कोई जवाब या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया न दी। अब यह देखते हुए स्वाहा ने अपने बाकी 6 जो ऋषि की पत्नियां था उस रूप को धारण करके अग्निदेव के साथ काम क्रीड़ा किया। अब उससे जो बीज निकला, मतलब उससे जो वीर्य निकला, उसको लेकर उसने गंगा के तट पर रख दिया, और उन्हीं तटों की वजह, उस तट पर रखने की वजह से ही कार्तिकेय पैदा हुए।
बहुत सारे पुराणों में या बहुत सारे मिथकों में बताया गया है कि कार्तिकेय जो हैं वो शिव के बड़े पुत्र हैं। बहुत सारे दूसरे मिथकों में बताया गया है कि वह गणेश के छोटे भाई हैं। तो कई जगह जो वर्णन मिलता है वहाँ पर कार्तिकेय को सबसे बड़ा भाई बताया गया है। जो बाकी उनके जो भी छोटे बहनें थीं उसमें अशोक सुंदरी, अयप्पा जो भाई थे, भाई बहन थे, अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा, भगवान गणेश, इस प्रकार के उनके भाई बहनों का वर्णन मिलता है। उनके साथ जुड़ी हुई बहुत तरह की कहानियां हैं, जिसमें कि उन्होंने कैसे तारकासुर को मारा हुआ तो एक कहानी है ही है। दूसरी जो प्रचलित कहानी है जिसमें कि गणेश और उनमें एक तरह की प्रतियोगिता होती है कि कौन सबसे पहले संसार को एक चक्कर लगा के आएगा। कार्तिकेय जो है अपना मुर्गन भगवान के रूप में मयूर के को लेकर जैसे ही वो जाते हैं तो वह अपने चक्कर लगाने के लिए पूरे धरती का, और इधर जो है गणेश शिव और पार्वती को ही चक्कर लगा लेते हैं। तो इस वजह से यह बताते हुए कि उनके लिए जो संसार है वह शिव और पार्वती हैं। तो इस वजह से यह सुनकर सारे देव लोग प्रसन्न होते हैं और उनको विजेता घोषित किया जाता है। और यही सुनकर, यही जानकर मुर्गन जो हैं वह दक्षिण भारत में जाकर स्थापित हो जाते हैं। इसीलिए वह दक्षिण भारत में उनको जाना जाता है, इसलिए उनको दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा भगवान या बड़ा देव माना जाता है। अब कार्तिकेय के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कि महासेन नाम है, जहाँ पर कुमार नाम है, देव नाम है, विघ्नेश नाम है, योगेश्वर नाम है, शिवामृग आदिदेव है, विष्णु है, महासेन है, ईश्वर है। तो अनेक तरह के उनको नाम दिए गए हैं। अंततः अगर आप देखेंगे तो कार्तिकेय को आध्यात्मिक रूप से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वह ऐसे भगवान हैं जो कि योद्धा हैं, वह ऐसे देव हैं जो योद्धा हैं, वह ऐसे देव हैं जो कि मयूर के ऊपर स्थापित हैं। मतलब उन्होंने अपने अंदर की सारी जो अहम की भावना है वो ख़त्म कर ली है। वह केवल योद्धा ही नहीं है, वो एक बहुत बड़े योगी हैं। आप देखेंगे कि वह जितने भी अत्याचार करने वाले दैत्य हैं उनका नरसंहार करते हैं, और वह शिव और शैव और वैष्णव परंपरा के लोगों को एक जगह मिला देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कार्तिकेय के जीवन को लेकर, उनका वर्णन को लेकर और उनके जन्म की अनेक कहानियों को लेकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे वीडियो से कार्तिकेय के जीवन को लेकर, उनके इतिहास को लेकर, उनके बचपन को लेकर, उनके द्वारा की गई अनेक लड़ाइयों को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।